गुरुजी के यहाँ इस गीत को रखा, बड़ा मजा आया। गुरुजी आप भी आ जाओ, आनंद आया, आप आ जाओ मेरे साथ जरा, बहुत सहयोग करें। आनंद आ जाओ नाचो सब आया है त्योहार होली, गाओ नाचो सब आया है त्योहार होली, मस्तों की टोली आई है, मस्तों की टोली आई है, अंग अंग मस्ती छाई है, अंग अंग मस्ती छाई है, पिचकारी की चली है फुहार, आया है त्योहार होली, भाई पानी जल्दी रहे, आया है त्योहार होली, आया है त्योहार होली, आया है त्योहार होली, आया है त्योहार होली, आया है त्योहार होली। मूर्ख सब विद्वान हो, बड़े लिखे सब फेल, खूब धड़ाधड़ खुल रही हमारे भी खींचो। शिक्षा की दुकान, खूब धड़ाधड़ खुल रही शिक्षा की दुकान, और बिना पढ़े ही बन रहे मूर्ख सब विद्वान, बिना पढ़े ही बन रहे मूर्ख सब विद्वान। बैठा है मेरी माँ के गोत्र वाला अनूप शांडिल्य, मेरी माँ के गोत्र का है, और आपके गोत्र वाला बेटा जी सुधांशु, क्या कहूँ? और आपके गोत्र का सुधांशु बेटा। तो राजा चक्की पीसते आया कलयुग घोर, राजा चक्की पीसते आया कलयुग घोर, आज सभी कौवे बने जो कल तक थे घोर, आज सभी कौवे बने जो कल तक थे घोर। माल खींच घबरा नहीं, मेरे यहाँ एक ऐसा मेरा था जो हर वक्त कहना चांदी खींच लो, चांदी चीर लो, वो दो ही शब्द होते थे, खींचना और चीरना। तो माल खींच घबरा नहीं, बन जाएंगे काम, मंत्री जी को साथ ले होंगे काम तमाम। आखिरी है भैया, और वो श्री गोपाल जी इस पर ताली बजाएगा। कौवे गीत गीत गा रहे, कौवे गीत गीत गा रहे, कोयल बैठी मौन, कौवे गीत गीत गा रहे, कोयल बैठी मौन, कब बदलेंगे दिन यहाँ कह सकता है कौन। वाह वाह। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, भारतीय ब्रह्म सभा रुड़की की पहल पर ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों ने एकजुटता के साथ सिंचाई विभाग के प्रशासनिक भवन परिसर में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण ने की, जबकि संचालन अरविंद भारद्वाज द्वारा किया गया। होली मिलन में शायर पंकज त्यागी असीम, डॉक्टर अनिल शर्मा, सुधीर शर्मा और डॉक्टर नरेंद्र शर्मा समेत अनेक कवियों ने अपनी कविताओं गीतों के माध्यम से हास्य की फुलझड़ियाँ छोड़ी। वहीं सौरभ भूषण, दिनेश कौशिक, सतीश शर्मा, पंडित रमेश सेमवाल आदि ने होली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भाईचारे का पर्व बताया। पाकिस्तान में लगातार हो रहे आतंकी हमले से आम लोगों के साथ साथ पुलिस में भी भय व्याप्त है और पुलिस वर्दी पहनकर ड्यूटी देने से घबराई हुई है। इसी कारण पाकिस्तान में 1200 से अधिक पुलिस के जवान हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण पुलिस थाने तक सूने पड़े हैं और किसी आपराधिक घटना पर कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि वर्जिस्तान दक्षिण में 6 पुलिस थानों व चौकियों पर फरियादियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन के बीच लोकसभा चुनाव आ जाने से इसका असर पर्यटकों की घटती संख्या के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश के कारण पर्यटक ठिठके हुए थे और अब चुनाव का असर पर्यटन के कारोबार पर पड़ रहा है। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष पर्यटन व तीर्थों स्थलों से करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसमें इस बार चुनाव के चलते कमी आ सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत
व नैनीताल से प्रकाश जोशी पर भरोसा जताया है। दोनों ही युवा हैं और पहले संवैधानिक पदों के लिए उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वहीं पौड़ी से गणेश गोदियाल, टिहरी से जोत सिंह गुनसोला जहां विधायक रह चुके हैं, अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा जो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए हैं वे सांसद रह चुके हैं। पहले बसपा विधायक रहे हरिदास व बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हरिदास के पुत्र ब्रजपाल ने भाजपा में शामिल हो गए हैं और उन्होंने बसपा को पहले ही अलविदा कर दिया था। साथ ही अब जिला पंचायत सदस्य रही सपना वाल्मीकि ने भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। नगर पालिका रुड़की के पूर्व चेयरमैन ने भी यानी दिनेश कौशिक ने भी अपनी नाराजगी के चलते कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। थाना गंगरेहर पुलिस के दरोगा नरेंद्र सिंह राठी ने ड्यूटी के दौरान एक बाइक सवार के सड़क पर गिरे बैग को उठाकर खोला तो उसमें 22,000 रुपये नकद और कुछ कागजात मिले। कागजात के आधार पर बैग मालिक जिला मुजफ्फरनगर के बसड़ा निवासी प्रमोद कुमार को बुलाकर उनका बैग वापस कर दिया गया और जो नकदी थी वह भी उन्हें लौटा दी गई। इस तरह से पुलिस ने ईमानदारी का परिचय दिया है। बिजनौर में एक मुस्लिम परिवार को रोककर उन पर जबरदस्ती रंग डालने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 नाबालिगों समेत 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। हमें किसी पर भी जबरदस्ती रंग नहीं डालना चाहिए और यह पर्व सांप्रदायिक सौहार्द का पर्व है, भाईचारे का पर्व है, प्रेम का पर्व है, उल्लास का पर्व है। इसलिए ऐसे पर्व पर किसी के साथ भी कोई जबरदस्ती न की जाए। होली पर कुछ लोग हुड़दंग मचाते हैं और कुछ डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन एक आर्य समाज का बाहुल्य का गांव ऐसा भी है जिसमें होली पर गांव के सभी लोगों की मौजूदगी में यज्ञ किया गया और योग्य गुरु बनाकर सन्मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। होली पर इस तरह का संकल्प निश्चित ही आशाजनक है और कल्याणकारी है। देखिए यह आज का हमारा प्रेरक वीडियो। अपना मिष्ठान औषधि जो भी हो, आप सोचो अगर आप कुछ भी लेके नहीं आए यज्ञ में तो यज्ञ का लाभ आपको मिलेगा उतना नहीं। खेत तैयार किया है किसान ने और उसमें बीज भी वो लेके आया और खाद पानी सब वो उसने वहां पे इकट्ठा किया और किसी ने बीज बखेर दिया, लेकिन फसल पे हक तो किसान का ही है ना जी, जिसका खेत है, जिसकी सामग्री है। तो अधिक से अधिक प्रयास करें कि अपना भी इसमें भाग रहे, कुछ ना कुछ लेके आए, दान दें, दान की प्रवृत्ति रखें, उससे आपके हिस्से का फिर आपको मिलेगा। तो जब जब सत्संग हो कहीं, परिवार संग पहुंचो वहीं, जब जब सत्संग हो कहीं, परिवार संग पहुंचो वहीं, ये सच्चा तीर्थ है दुख से पार लगाए यही, ये सच्चा तीर्थ है दुख से पार लगाए यही। तो ये दुख से पार लगाने वाला तीर्थ है। ऐसे सत्संगों में आया करो और ये मत सोचा करो कि अभी बहुत उम्र है। अगर नौजवान ये सोचते हो कि अभी तो बहुत उम्र है, बुढ़ापे के काम है, तो बहुत से लोग कहते हैं ऐसा। 1 मिनट का ही भरोसा नहीं है। कोई सोचे किसकी क्या गारंटी है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आएगा? कल का भरोसा नहीं, बुढ़ापे की तो बात क्या। बहुत से सोचते हैं जैसे जो हुआ ना दोहा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। वेद भी कहता है कि ज्योतिष मत है पथवर अक्षर, जो पूर्वजों का मार्ग है, जो ज्योति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है, उसकी रक्षा करो। जैसे पगडंडी पर अगर आप बहुत काल तक ना चलो तो उस पर घास फूस आ जाती है और वो रास्ता ओझल हो जाता है, तो हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे। अब देखो कितना अच्छा यज्ञ हुआ, विधि पूर्वक यज्ञ हुआ। नहीं तो ये गांव भी अगर भटक गया होता, पूर्वजों के मार्ग पर ना चला होता तो डीजे बजाकर शराब पीकर नाच रहा होता। लेकिन अपने पूर्वजों का इन्होंने ध्यान रखा, तो ये धन्यवाद के पात्र भी हैं। इसी विषय में कुछ लाइन है
कि पुरखों को नमन मेरा, पुरखों को नमन मेरा, दिखलाया सूर्य सवेरा, दिखलाया सूर्य सवेरा, थाम उंगली चलाया जिस ओर था सत्य डेरा, थाम उंगली चलाया प्रकाश प्यारा ओम तेरा। तो हमारे पूर्वजों ने हमें उंगली पकड़कर ये राह दिखाई, भाई बड़े महाराज जी की प्रेरणा से और अब महाराज जी की प्रेरणा से, जो विद्वान यहाँ पर आते हैं उनकी प्रेरणा से हम सब इस काम को कर पा रहे हैं और उसका विस्तार भी कर रहे हैं। अब देखो सपत्नी की यजमान बनते हैं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इसका कार्यवाही का रजिस्टर भी अब चलता है, तो हम विस्तार भी कर रहे हैं इसका, तो कितनी अच्छी बात है। पूर्वजों के मार्ग पर देखो एक संगठन सूत्र आता है ना कि देवा भागम यथा पूर्व सज्जा नाना उपासते, हम पूर्वजों की भांति उनके रास्ते पर चलें, तो ये बड़ी अच्छी वो है। दूसरी जो मुख्य बात है वो गुरु की है, हम जीवन में गुरु जरूर बनाएं, किसी ना किसी को परीक्षा करके, ऐसे ही नहीं कभी राम रहीम को बना लो या रामपाल को या धीरेन्द्र शास्त्री को, गुरु बहुत हो रहे, गुरु घंटाल नहीं, जैसे महाराज जी हैं और विद्वान हैं, तो जो अच्छे लोग हैं उनके बताए रास्ते पर चलें, तो जीवन में गुरु जरूर बनाओ। आप देखोगे, अगर राम जी को देखो